हेलो एवरीवन, आई एम जितेंद्र सहानी। योयो फार्मेसी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरो मीन्स न्यूरॉन और ट्रांसमीटर मीन्स ट्रांसमिट करने वाला। तो सबसे पहले न्यूरोट्रांसमीटर का डेफिनेशन देखते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स आर एंडोजीनस केमिकल्स दैट इनेबल न्यूरोट्रांसमिशन। It is a type of chemical messenger which transmits signal across a chemical synapse from one neuron to another target neuron, muscle cell और gland cell। ह्यूमन ब्रेन में न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट केमिकल मैसेंजर को रिलीज करके करते हैं। उन केमिकल मैसेंजर को न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम को मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड पार्ट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आपको एक पॉइंट याद रखना है रिगार्डिंग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ओनली दो न्यूरोट्रांसमीटर को यूज करता है। वो दो न्यूरोट्रांसमीटर हैं, फर्स्ट इज एसिटाइल कोलिन एंड सेकेंड वन इज नोरेपिनेफ्रिन। ओके, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर को यूज करता है, जिसमें न्यूरो एक्टिव पेप्टाइड भी शामिल है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर को मेनली थ्री पार्ट में डिवाइड किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। ओके, तो फर्स्ट है अमाइनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर, सेकेंड है बायोजेनिक अमाइन न्यूरोट्रांसमीटर, थर्ड है नाइदर अमाइनो एसिड नॉर बायोजेनिक अमाइन न्यूरोट्रांसमीटर। हम वन बाय वन तीनों को डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट है अमाइनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर। अमाइनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर के पास अमाइन ग्रुप भी होगा और साथ में कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होगा, जैसे कि अमाइनो एसिड में होता है। अमाइनो एसिड नाम ही इंडिकेट कर रहा है, अमाइनो मीन्स अमाइन ग्रुप, एसिड मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है, तो अमाइनो एसिड की तरह ही न्यूरोट्रांसमीटर में भी अमाइन ग्रुप भी होगा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होगा। अब दो टाइप के अमाइनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर को होते हैं। फर्स्ट वन इज एसिडिक अमाइनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर, सेकेंड इज न्यूट्रल अमाइनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर। जो एसिडिक अमाइनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर है उसमें एसिडिक अमाइनो एसिड होंगे। न्यूट्रल अमाइनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर जो एसिडिक अमाइनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर है उसमें एसिडिक अमाइनो एसिड होंगे। तो आपको याद रखना है एसिडिक अमाइनो एसिड के पास नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रल अमाइनो एसिड इनके पास कोई चार्ज नहीं होता है। इसीलिए जो अमाइनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर होगा ये विदाउट एनी चार्ज होगा। आपको एक एग्जाम्पल याद रखना है। एसिडिक अमाइनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जाम्पल है ग्लूटामेट एंड एस्पार्टेट, जो कि प्राइमरीली एक्साइटेटरी नेचर के होते हैं। और न्यूट्रल अमाइनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जांपल है गाबा एंड ग्लाइसिन, जो कि प्राइमरीली इनहिबिटरी नेचर के होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है बायोजेनिक अमाइन न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर इनके पास ओनली अमाइन ग्रुप होगा और ये अमाइन लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होंगे। ओके, इसीलिए वर्ड यूज किया है बायोजेनिक। बायोजेनिक का मीनिंग होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, तो इनके पास ओनली अमाइन ग्रुप होगा और इनके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं होगा। और ये न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल होते हैं अलर्टनेस के लिए एंड कॉन्शियसनेस के लिए। ओके, अब बायोजेनिक अमाइन थ्री टाइप के होते हैं। पहला है कैटागोलामाइन, दूसरा है इंडोलामाइन, तीसरा है इमिडाजोलामाइन ऑन द स्ट्रक्चरल बेसिस। ओके, अब वन बाय वन हम तीनों को डिस्कस करेंगे। कैटागोलामाइन जो मैंने यहाँ पर केमिकल स्ट्रक्चर दिखाया है ये कैटागोल रिंग है, साथ में हम अमाइन ग्रुप ऐड कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा कैटागोलामाइन। तो इसके एग्जांपल है एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन एंड डोपामिन, और इनको डिराइव किया गया है टायरोसिन अमाइनो एसिड से। ओके, टायरोसिन के अंदर एसिडिक ग्रुप भी है, बट हमने क्या टायरोसिन का एसिडिक ग्रुप मीन्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिमूव कर दिया है, तो इससे हमको क्या मिलेगा कैटागोलामाइन। अब नेक्स्ट है इंडोल अमाइन। इंडोल अमाइन में ये जो आपको केमिकल स्ट्रक्चर दिखाया है ये इंडोल रिंग है। इसका एग्जांपल है सेरोटोनिन, जिसको हम 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन भी बोलते हैं। ओके, और इसको ट्रिप्टोफैन से डिराइव किया गया है। ट्रिप्टोफैन भी अमाइनो एसिड है, मीन्स ट्रिप्टोफैन में भी अमाइन ग्रुप भी है और एसिडिक ग्रुप भी है। बट जो सेरोटोनिन जब डिराइव होगा तो हम ट्रिप्टोफैन को एसिडिक ग्रुप रिमूव कर देंगे, तो उसके पास क्या बचेगा ओनली अमाइन।
इसका एग्जाम्पल है बायोजेनिक अमाइन का। ओके, अब नेक्स्ट है इमिडाजोल अमाइन। जो यहाँ केमिकल स्ट्रक्चर दिखाया है ये इमिडाजोल रिंग है, इसका एग्जाम्पल है हिस्टामाइन और इसको डिराइव किया गया है हिस्टिडीन अमाइनो एसिड से। अब हिस्टिडीन के पास भी अमाइनो ग्रुप भी है और एसिडिक ग्रुप भी है। जब हिस्टिडीन में से एसिडिक ग्रुप रिमूव कर देंगे तो उसे क्या बन जाएगा, हिस्टामाइन, जो कि एक बायोजेनिक अमाइन है। ओके, अब लास्ट कैटेगरी है नाइदर अमाइनो एसिड नॉर बायोजेनिक अमाइन न्यूरोट्रांसमीटर। मीन्स ना तो ये अमाइनो एसिड होंगे ना ये बायोजेनिक अमाइन होंगे, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है स्मॉल मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर। तो इनका मॉलिक्यूलर साइज भी स्मॉल होगा। तो इसमें सबसे पहले एग्जांपल है नाइट्रिक ऑक्साइड NO, सेकेंड है एसिटाइल कोलिन और थर्ड है प्यूरिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर लाइक एडिनोसिन एंड ATP। ओके, अब लास्ट है न्यूरोपेप्टाइड। न्यूरोपेप्टाइड में होते हैं ओपियोइड्स लाइक इनकेफेलिन्स, डायनोरफिन्स एंड एंडोरफिन्स। और नेक्स्ट है टेचिकाइनिन। टेचिकाइनिन लाइक न्यूरोकाइनिन। न्यूरोकाइनिन को हम सब्सटेंस P भी बोलते हैं। तो ये था न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में। न्यूरोट्रांसमीटर टॉपिक में आपको मेनली एग्जाम्पल याद रखना है और आपको मैं एक केस बता रहा हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल बायोजेनिक अमाइन न्यूरोट्रांसमीटर है तो इसमें यह पूछा जाएगा कि ये न्यूरोट्रांसमीटर किस अमाइनो एसिड से डिराइव किया गया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था कि एपिनेफ्रिन टायरोसिन से डिराइव किया गया है, सेरोटोनिन ट्रिप्टोफैन से डिराइव होता है। तो आपको ये सब याद रखना होगा। ओके, क्योंकि ये जीपेट, नाइपर और भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं उसमें पूछता है बार बार। थैंक यू, जय हिंद।